कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर ऑफ कंपनी हम कर रहे हैं बेटा। टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू है। फर्स्ट 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट में बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। आपके पास प्लीज ओपन योर रजिस्टर जहां पे आपने पहले 5 पॉइंट लिखे थे। सेक्शन 395 को हम कर रहे हैं और सेक्शन 395 के 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। सेक्शन 395 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। 6 पॉइंट से हम बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन पहले उन 5 पॉइंट्स को एक बार याद कर लें। फर्स्ट पॉइंट में मैंने ट्रांसफरी ऑफ कंपनी बताया था, सेकंड पॉइंट में मैंने ट्रांसफर कंपनी बताया था, ठीक है बेटा। और थर्ड पॉइंट में बताया था कि जो भी ट्रांसफर कंपनी को ऑफर स्कीम देगी, ऑफर लेटर देगी, उसके अंदर एक स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगी कि उसके पास नेसेसरी कैश अवेलेबल है फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ठीक है बेटा। शाबाश। जो भी सर्कुलर होगा उसके साथ फॉर्म नंबर 35A भी जाएगा, ठीक है बेटा। और फॉर्म नंबर 35A जो जाएगा वो पहले उस आरओसी के साथ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उस ऑफर का जो स्कीम बना रही है ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के लिए, जो स्कीम ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के लिए बना रही है, उस स्कीम को पहले आरओसी से रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को वो स्कीम दे सकती है। आइए 6 पॉइंट। शाबाश। तो आइए बेटा 6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा। सब बच्चे आप 6 पॉइंट नोट करेंगे। इफ रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार 2 काम करेगा बेटा, या तो वो स्कीम को एक्सेप्ट कर लेगा या स्कीम को रिजेक्ट कर लेगा। आप लिखिए बेटा, इफ रजिस्ट्रार refuses to register. If registrar refuses to register any such circular, then अब क्या होगा बेटा? अब क्या ट्रांसफरी कंपनी कुछ रेमेडी है उसके पास, कुछ और ऑप्शंस हैं। एनी सच सर्कुलर, अब इसके बाद क्या होगा? शाबाश। एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट, एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट। शाबाश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। 6 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख लीजिए EPQ, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट। शाबाश बेटा। सेवंथ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो स्कीम बनाई थी ट्रांसफरी कंपनी ने, आरओसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। जब आरओसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो ट्रांसफरी कंपनी कोर्ट के पास भी जा सकती है, कोर्ट के पास अपील कर सकती है। शाबाश बेटा। कोर्ट क्या करेगा बेटा? कोर्ट उसको मान लेगा या रिजेक्ट कर देगा। कोर्ट उसे मान लेगा या रिजेक्ट कर देगा। जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा that shall be binding on all parties. 7.
any person issuing सर्कुलर का मतलब समझ गए बेटा, जिसमें ट्रांसफरी कंपनी ऑफर कर रही है। एनी पर्सन इशूइंग सर्कुलर containing false statement. Any person issuing circular containing false statement. जो सर्कुलर आरओसी के साथ रजिस्टर हुआ है, ठीक है बेटा, अगर उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट पाई जाएगी, कोई झूठ बोला जाएगा, ठीक है बेटा, और गिविंग एनी फॉल्स इंप्रेशन, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई एनी फॉल्स इंप्रेशन है, और कंटेनिंग एनी ओमिशन, और containing any omission, या उसके अंदर कोई चीज ओमिटेड है, ओमिशन है, भूल है कोई, shall be punishable with fine, shall be punishable with fine. Which may extend to 500 rupees. बोलिए पता बात समझ में आएगी नहीं आएगी? Which may extend to 500 rupees. जो भी सर्कुलर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी बना रही है, उस सर्कुलर को आरओसी के साथ रजिस्टर करवाना है। आरओसी या तो उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा। आरओसी जो भी करे, कंपनी चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकती है। फिर कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। शाबाश बेटा। 8th पॉइंट सेक्शन 395 को हमने पॉइंट्स में तोड़ दिया है बेटा। आपने सेक्शन 395 पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। अब वो सर्कुलर कहां जाएगा? ट्रांसफरर कंपनी के पास जाएगा, ठीक है बेटा। और इस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी जो टेक ओवर करना चाहती है, ठीक है। ये ट्रांसफरर कंपनी है जिसके शेयर लेना चाहती है, ठीक है बेटा। ये एक ऑफर स्कीम बनाएगी, इसको रजिस्टर करवाएगी आरओसी से, फिर इसको, ठीक है बेटा, फिर इसको ट्रांसफरर कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको भेज देगी, ठीक है बेटा। ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को भेज देंगे, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है बेटा। आरओसी या तो यस करेगा तो ये प्रोसीजर है, आरओसी नो करेगा तो अपील आप कर सकते हो कोर्ट में। कोर्ट
या तो नो करेगा तो गेम खत्म हो जाएगी, यस करेगा तो फिर उस स्कीम को ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेज देंगे। बेटा समझ में बात आ रही है? शेयर होल्डर्स के पास जब जाएगा तो शेयर होल्डर्स जो है 9th-10th अप्रूवल, ठीक है, 9th-10th अप्रूवल चाहिए। अब यहां पे बात समझने वाली है, 9th-10th अप्रूवल चाहिए, ठीक है बेटा। शेयर होल्डर की यानी 90% मेजोरिटी अप्रूव कर देगी तो टेक ओवर हो जाएगा। तो यही बात हम बेटा पढ़ रहे हैं। शाबाश बेटा। 8th पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। आइए हम इसे आगे की तरफ हम इसे कर लेते हैं बेटा। एट्थ पॉइंट बहुत टेक्निकल है, ध्यान से आप समझेंगे। द प्रपोज्ड ट्रांसफर, the proposed transfer of shares by transferor company must be approved by, शाबाश बेटा, the holders of 9/10 in value, 9/10 in value of the shares ठीक है, शाबाश। 9/10 in value of the shares whose transfer is involved, and this approval शाबाश shall be obtained within 4 months of the offer being floated। शाबाश बेटा, ऑफर बीइंग फ्लोटेड, शाबाश बेटा। ऑफर बीइंग फ्लोटेड का मतलब यह है कि जब डायरेक्टर्स ये ऑफर शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो उस दिन के बाद 9/10 अप्रूवल, ये जो 9/10 अप्रूवल है वो इन वैल्यू है, इन वैल्यू है, ठीक है बेटा। इन वैल्यू को मैं समझाता हूं बेटा। इन वैल्यू का मतलब क्या है? तो मेजोरिटी को आप दो पार्ट पे समझ सकते हो। मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स को दो पार्ट पे हम समझेंगे। एक तो इन वैल्यू, इन नंबर्स। अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 90 शेयर होल्डर एग्री हो जाने चाहिए, ठीक है, 90 शेयर होल्डर एग्री हो जाने चाहिए।
ठीक है बेटा। लेकिन इन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 20 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 80% वैल्यू है, ठीक है, और 80 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 20% वैल्यू है। आपको कितनी चाहिए थी? आपको 90% वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये 20 के 20 मान गए, ठीक है, ये 20 के 20 मान गए बेटा। अगर ये 20 मान गए तो आपके पास कितनी आ गई? 80% आ गई। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 80%। 10% आपको यहां से चाहिए अब, ठीक है बेटा। मान लो इस 80 में से एक आदमी ऐसा है जिसके पास 10% है, ठीक है, तो वो भी आ गया इसमें, तो 10%। तो 80 और 10 कितने हो गए? 90%। यानी आपको 90% अप्रूवल चाहिए थी। लेकिन अगर नंबर देखें तो ये सिर्फ 21 लोग हैं जिनके पास 90% शेयर्स हैं। ये वाली रिक्वायरमेंट सेक्शन बोल रहा है 395। अब तक जो हमने पढ़ा, सेक्शन 395 ये बोल रहा है कि 21 लोगों के पास 90% शेयर है वैल्यू की। जो भी शेयर की वैल्यू है, समझ गए ना, इन रुपीस, वो टोटल जो है बेटा, इन नंबर्स की बात करें, ठीक है बेटा, इन वैल्यू और इन नंबर्स दो तरह से है बेटा, ठीक है। अगर वहां इन नंबर्स होता तो मैं 90 शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होती, लेकिन वहां इन नंबर्स नहीं है। ये अब तक हमने ये नहीं पढ़ा बेटा, हमने अब तक ये पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? हमने अब तक ये नहीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है बेटा। वहां पे रिक्वायरमेंट है इन वैल्यू, यानी 20 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 80% वैल्यू है, और 80 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास 20% वैल्यू हुई है। और इस 80 में से भी एक शेयर होल्डर ऐसा माइका लाल है जिसके पास 10% अकेले के पास है, ठीक है बेटा। तो ये 20 एग्री हो गए, और अगर ये एक एग्री हो गया, ठीक है बेटा, ये एक एग्री हो गया तो 80 और 10 90% हमारे पास वैल्यू शेयर आ गए, और ये टेक ओवर अब हो जाएगा बेटा। अब ये टेक ओवर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं बेटा। 8 पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। आगे कुछ और पॉइंट है, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट, इट मे बी नोटेड दैट, ये चीज आप नोट कर लीजिए बेटा। इट मे बी नोटेड दैट इन कैलकुलेटिंग, शाबाश बेटा, 90%, in calculating 90%, the shares already held by the transferee company a nominee of transferee company and any subsidiary company of
ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है बेटा, shall be excluded from the total shares. कैसे समझेंगे इस बात को? 8th पॉइंट का रिमेनिंग पार्ट, नीचे वाला पार्ट मैं बता रहा हूं बेटा, इट में भी नोटेड की बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये है ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, ये ट्रांसफरर कंपनी को, ये है ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है। अब इसके पास टोटल जो शेयर्स हैं वो है 100 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय ट्रांसफरी इन ट्रांसफरर, 4 shares. Number first, nominee of transferee is holding 3 shares. Third, subsidiary company of transferee company is holding 3 shares, ठीक है बेटा। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, तो 4 + 3 + 3, टोटल शेयर 10 शेयर्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ, इसको यहां से लेस कर देंगे बेटा, लेस नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड 10, 90, तो 9/10 अप्रूवल मीन्स 9/10 अप्रूवल मीन्स 90 × 9/10। तो अगर 81 शेयर्स 81% शेयर्स 81% शेयर्स, तो ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, तो 81 शेयर्स और खरीदने पड़ेंगे। कितने महीनों के अंदर? 4 महीनों के अंदर। 4 महीने कहां से काउंट करेंगे? जब आपने फर्स्ट टाइम ऑफर फ्लोट किया, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट टाइम ऑफर दिया, तो 4 महीने के अंदर, शाबाश, तो 4 मंथ्स के अंदर, 4 महीनों के अंदर वो ऑफर देना होगा। ट्रांसफरी कंपनी, और एक बारी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, एक बारी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ट्रांसफरी कंपनी एक ऑफर बनाएगी, ऑफर को रजिस्टर करवाएगी, ठीक है। रजिस्टर कहाँ करवाएगी? आरओसी के पास करवाएगी। आरओसी नहीं नो बोल देगा तो अपील होगी। अपील कहाँ होगी? कोर्ट के पास होगी। कोर्ट नहीं बोलेगा तो मसला बंद हो जाएगा। यस करेगा तो ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी, ठीक है बेटा। आरओसी यस कर देगा तो ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ट्रांसफर कंपनी भेज देगी ऑफर को। ये क्या करेंगे? शेयर होल्डर करेंगे। तो विद इन 4 मंथ्स 9/10 इन वैल्यू। और इन वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? इन वैल्यू का कंसेप्ट बेटा भी मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है, शाबाश बेटा।
और इसमें जब आप 9/10 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो शेयर ट्रांसफरी कंपनी ऑलरेडी हेल्ड करती है उससे लेस कर देंगे, जो उसका नॉमिनी हेल्ड करता है उसको भी लेस कर देंगे, और जो उसकी सब्सिडरी कंपनी हेल्ड करती है उसको भी लेस कर देंगे। ये लेस करने के बाद जो आया 90 जो आया जो भी रिमेनिंग शेयर्स आए उसका 9/10 अप्रूवल आपको लेना है, यानी ये आपका बेटा अप्रूवल लेना है। आइए बेटा, आइए इस पॉइंट को हमने आज क्या पढ़ा, एक बारी हमने 7th 6th 7th 8 3 पॉइंट हमने आज करे हैं, 5 पॉइंट पहले किए थे और 3 पॉइंट और ऐड कर दिए मैंने, 8 पॉइंट टोटल आपके हो गए हैं। ध्यान से सुनना। इफ रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एनी शेयर एनी सच सर्कुलर्स एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपके बेटा, डायग्राम में समझा दिया आपको। एनी पर्सन इशूइंग सर्कुलर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई पर्सन झूठी स्टेटमेंट देगा, ठीक है, उस ऑफर में, तो 500 रुपए तक का फाइन लग जाएगा। Proposed transfer of shares by transfer company must be approved by the holders of 9/10 in value of the shares. 9/10 in value बेटा, ठीक है, whose transfer is involved and this approval shall be obtained within 4 months, और ये अप्रूवल आपसे कब लेनी है, 4 महीने के अंदर लेनी है, of the offer being floated। ठीक है, it may be noted that in calculating 90% the shares already held by the transferee company or nominee of the transfer company and any subsidiary company of transferee company shall be excluded from the total number of shares। शाबाश बेटा, आप अच्छे से पढ़ कर आएंगे बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आज के लिए इतना ही है।